वंदे मातरम के अपमान को लेकर देश की सियासत एक बार फिर पूरी तरह गर्मा गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है, जहां सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को बीच में ही रुकवा दिया। गृहमंत्री ने इसे देश का अपमान करार देते हुए दो टूक कहा है कि वंदे मातरम का अधूरा छोड़ना बेहद शर्मनाक है और कांग्रेस को इस कृत्य के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही कर्नाटक से। कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत की गई है। वंदे मातरम के अपमान पर शिकायत की गई है। कर्नाटक के उर्वा थाने में शिकायत दे दी गई है। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया था, वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत को बीच में ही रुकवा दिया था और अब बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक के उर्वा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। उर्वा थाने में, कर्नाटक के उर्वा थाने में ये शिकायत दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। इस बात का जिक्र किया गया है। सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत दे दी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। और दर्शकों, वंदे मातरम के अपमान के बाद आर भारत, रिपब्लिक भारत के सवालों से कांग्रेस भागती भी नजर आई। हमारी टीम ने जब कांग्रेस नेता दीपक सिंह से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया और इससे बचते हुए नजर आए। देखिए सर, एक मिनट दरवाजा खोलेंगे। दीपक जी, दीपक जी एक मिनट खोलिए। बताइए, ये बताइए, आपके वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है, क्या कहेंगे इस पे? कभी पूछा भाजपा वालों से 50 साल तिरंगा उनके कार्यालय क्यों नहीं पहना? कभी पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। कभी पूछिए कि प्रधानमंत्री जी तिरंगे किस रंग में लगना है, कभी लगाए क्या हो? उनसे कोई पूछ लीजिए। अमित शाह से पूछ लीजिए, कब आएंगे पार्लियामेंट में जवाब देने, क्यों नहीं है, क्यों भाग गए? अच्छा, उसको भी छोड़ दीजिए आप। ये भाजपा के जो सांसद नहीं है, जो भाजपा की प्रवक्ता है, कह रही थी आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। उनसे कभी पूछा किसी ने कि लीज पे मिली है आजादी? वीडियो आपने देखा सर? नहीं, हमने वीडियो देखा, हम तो देखते रहते हैं। आप दिखा दीजिए। राहुल जी भी थे उसमें, सोनिया जी भी थी उसमें, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कितने वरिष्ठ नेता हैं। राष्ट्रगीत चल रहा था, बीच में आप लोग क्या कहते हैं कि उसमें मतलब वो जो लोग वहां पर बातचीत करने लगे थे कि पूरा राष्ट्रगीत गाना है कि नहीं गाना है। आपके चैनल की जिम्मेदारी बनती है ना, देश को जो एक प्रवक्ता भाजपा की बता गई कि 99 साल की लीज पे है, एक सांसद कह गई आजादी भीख में मिली है, उस पे पूछ लीजिए। तब फिर कर लेंगे सर, हम उस पे कर लेंगे, लेकिन ये तो बताइए। कांग्रेस पार्टी कल के कार्यक्रम के लिए जवाब दे चुकी है और माफी मांगेंगे कि वो गलती हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगे। देश के साथ नहीं थे वो, आजादी के खिलाफ क्यों थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो के खिलाफ क्यों खड़े थे, पहले वो गलती मान ले, तब कांग्रेस से बात करने के हकदार है वो। कोई पछतावा नहीं कल की वीडियो पर? भारतीय जनता पार्टी देश पूछ रहा है सर कि आपने अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने देश का रोज अपमान किया है, राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, विदेश में जाके अपमान किया। उनसे पूछिए, फिर हमसे पूछिए। मतलब जवाब क्लियर नहीं देंगे सर? कांग्रेस पार्टी दे चुकी है जवाब। कांग्रेस पार्टी
तो वंदे मातरम का अपमान आखिर क्यों हो रहा है और अब तो शिकायत भी दे दी गई है कर्नाटक के उर्वा थाने में। आखिर सोनिया गांधी ने क्यों वंदे मातरम को रुकवाया, ये बड़ा सवाल है। आखिर सोनिया गांधी को वंदे मातरम से नफरत क्यों है, जरा ये समझ लेते हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल को वंदे मातरम से इनकार क्यों है, उन्हें क्यों नाराजगी वंदे मातरम से, कांग्रेस को वंदे मातरम क्यों नहीं पसंद है, ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस को इसका उत्तर देना होगा या फिर कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी ही होगी। राहुल वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहते, कल वंदे मातरम को बीच में ही क्यों रुकवा दिया गया, ये एक बड़े सवाल हैं जो कि देश पूछना चाहता है और अब बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरे देश से माफी मांगे सार्वजनिक रूप से। वीडियो वायरल होने के बाद आखिर कांग्रेस को पछतावा क्यों नहीं है और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को क्यों रुकवाया, ये बड़े सवाल है। रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का वो गीत जिसने करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाया, लेकिन 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही वंदे मातरम सियासी संग्राम की वजह बन गया है। वजह है कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का घोर अपमान। जहां सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान स्टॉप का इशारा किया, तो वहीं राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि ये हमारा वंदे मातरम नहीं है। इस पूरे विवाद में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका याद दिलाई। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम के अपमान को कानूनन अपराध बताए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम और अब तो कानून बन गया है। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है, भगवान सद्बुद्धि दे। वंदे मातरम के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी की राजनीति और उनकी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, राहुल गांधी जी का स्वभाव या तो वो फ्रस्ट्रेशन में है या मानसिक तनाव है या उनके दिमाग में अर्बन नक्सलिज्म है, क्योंकि आज तक जितने बार जो करता है देश में तबाही लाना। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लिया और वंदे मातरम के अपमान को कांग्रेस की सोच से जोड़ दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस प्रकार का और खड़गे साहब ने जिस प्रकार का व्यवहार राष्ट्रीय गीत को लेकर इंदिरा भवन में किया, स्पष्ट दिखता है कि वह राष्ट्रीय गीत का अपमान है। पहले वह कहते रहे कि सोनिया गांधी जी कुर्सी की मांग कर रही थी खड़गे साहब के लिए। अब नया वीडियो आया जिसमें बड़ा स्पष्ट हो गया, जिसमें राहुल गांधी बड़ी क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि हम अपना गीत गाएंगे, हम अपने हिसाब से गीत गाएंगे। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर सवाल उठाया कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को आखिर आपत्ति क्यों है। साथ ही कांग्रेस से माफी की मांग भी कर डाली। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मैंने वो वीडियो बाकायदा देखा, वीडियो को दोबारा देखा और उस वीडियो का ऑडियो क्लिप भी मिल गया मुझे। उस ऑडियो में साफ साफ राहुल गांधी अपने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को या वहाँ कोई कर्मचारी होगा उसको डांट रहे हैं, भाई ये तुम्हारा वंदे मातरम था नहीं, हम तो नहीं गाते थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वो बाकायदा कोट इन कोट ट्वीट किया है। और आप देखिए कि अगर सोनिया जी को खड़गे जी की इतनी चिंता थी कि उनको कुर्सी पे बिठाना था, बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा सियासी मौका दे दिया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि सोनिया गांधी की बात वंदे मातरम के विरोध को लेकर नहीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बैठने की व्यवस्था को लेकर थी। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। सवाल यही है कि जिस वंदे मातरम ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई, उसे लेकर कांग्रेस के मंच से ऐसा विवाद आखिर क्यों खड़ा हुआ।
यही वजह है कि अब बीजेपी भी कांग्रेस की मानसिकता और राष्ट्र भावना के प्रति उसके नजरिए पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि आखिर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।